अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूअर्स के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले नईम इंग्लिश क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। हमने स्टार्ट की थी कंडीशनल सेंटेंसेस। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी थर्ड टाइप, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस जिनमें कोई शर्त रखी जाती है, जिनमें कोई कंडीशन रखी जाती है, उनको कंडीशनल सेंटेंसेस का नेम दिया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस रिलाई करते हैं दो चीज़ों पर, इफ़ क्लास पर और रिजल्ट क्लास पर। नाउ लुक एट हियर, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस ये बताते हैं पास्ट डिज़ायर को या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को। अब सवाल ये पैदा होता है कि पास्ट डिज़ायर या हाइपोथेटिकल सिचुएशन किसको कहा जाता है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर मैं पढ़ता तो मैं CSP ऑफिसर बन जाता। मतलब क्या है? माजी की ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, उसको थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ अगर मैं भागता तो मैं जीत जाता, अगर मैं पढ़ता तो मैं पास हो जाता, वगैरह वगैरह, इसको कहा जाता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ये बताते हैं पास्ट डिज़ायर या हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो रिलाई करते हैं इफ़ क्लास पर और दूसरी रिजल्ट क्लास पर। इफ़ क्लास वो कौन सी क्लास होती है जो स्टार्ट होती है, शुरू होती है अगर मैं पढ़ता तो मैं कामयाब होता, वो कौन सी होती है? रिजल्ट क्लास। क्लियर? और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में याद रखिएगा इफ़ क्लास को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग। मैंने क्या कहा? इफ़ क्लास को थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और जो रिजल्ट क्लास होती है इसमें इस्तेमाल करते हैं वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और मस्ट हैव। क्लियर? लेते हैं एग्जाम्पल। इफ़ क्लास को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग और रिजल्ट क्लास में चेंजिंग लाई जाती है। क्या लिखा जाता है? वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और मस्ट हैव। अगर वो लिखता, एक और चीज़ याद रखिएगा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की निशानी ये होती है, इसकी इलामत ये होती है, ता, ती, ते वगैरह आता है। लेकिन ये ता, ती, ते वगैरह पास्ट सिंपल में भी आता है, वहाँ पर ता है, ती है, यानी कि है आता है, लेकिन इसमें ता, वो अगर वो खेलता तो वो कामयाब हो जाता। और इसकी निशानदेही को देखने के लिए इसकी जो इफ़ क्लास है उसकी पहचान को देखा जाता है। अगर वो लिखता, ता आ गया, अगर वो लिखता तो इम्तिहान पास कर जाता। इफ़ ही हैड, ये इफ़ क्लास है, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। इफ़ ही हैड रिटन, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। और हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इफ़ ही हैड रिटन तो इम्तिहान पास कर जाता। ही, इफ़ क्लास के बाद कॉमा, ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। क्लियर? यानी कि हम सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इफ़ क्लास को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग, और जो रिजल्ट क्लास होती है उसमें पुट किया जाता है, लिखा जाता है वुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव और माइट हैव। नाउ सेकंड एग्जांपल, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ़ क्लास की निशानदेही ते, ता, ती, ते वगैरह आ गया, तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ़ आई हैड, यहाँ पर डबल हैड क्यों इस्तेमाल हुआ? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है? मेन वर्ब। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, कॉमा, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। सेकंड जो रिजल्ट क्लास थी उसमें मैंने क्या इस्तेमाल किया? वुड हैव। क्लियर? यानी कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में एक और कंडीशन भी हो सकती है, अगर कंटिन्यूज आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर वो लिख रहा होता तो इम्तिहान पास कर जाता, तो घबराना नहीं। तो क्या करना है? इफ़ ही हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का सिंपल इजाफा कर देंगे। क्लियर? यानी कि अगर इफ़ क्लास कंटिन्यू होगी तो उसमें क्या लिखेंगे? हैड बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा। हमारी थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। कोई भी कंडीशनल सेंटेंसेस रिलाई करते हैं इफ़ क्लास पर और रिजल्ट क्लास पर, लेकिन थर्ड कंडीशनल सेंटेंस
में क्या होता है, इफ़ क्लास उसको चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग, और जो रिजल्ट क्लास होती है उसको चेंज करते हैं क्या लगाकर, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और मस्ट हैव। दो में याद रखिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट से हमें अप्रिसिएशन मिलती है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।